शादी के बाद बेटी की मदद कितना सही है। बेटा, ससुराल में सब ठीक है ना? दामाद जी का, तेरा, सास ससुर का, सबका व्यवहार कैसा है? नवविवाहिता बेटी रिया पहली बार मायके आई तो माँ साधना जी ने पूछा। हाँ माँ, सब ठीक है, बेटी बोली। कोई परेशानी तो हो तो मुझे बता सकती है। साधना जी फिर बोली। मम्मी, वहाँ पर ऑटोमेटिक गैस चूल्हा नहीं है, वही पुराने फैशन का चूल्हा है। मुझसे वो खाना नहीं बनता। मम्मी जैसा बोला था वो बोली भी जल्दी दूसरा दूंगी, पर तब तक परेशानी झेलनी होगी। रिया मुंह बनाते हुए बोली। साधना जी उस वक्त वहीं पर शाम को जब बेटी ससुराल वापस जाने लगी तो मेरी बेटी छोटी सी चीज़ के लिए परेशानी क्यों? गैस चूल्हा रिया के हाथ में देते हुए साधना जी बोली और बेटी को गले लगा लिया। रिया भी खुशी खुशी वापस चली गई। ससुराल में सास के पूछने पर उसने कहा, मेरी मम्मी ने मेरी सुविधा के लिए दिलवाया है। तो सास चुप हो गई। कुछ दिन बाद रिया अपने मायके कुछ दिनों के लिए रहने आई। बेटा, गैस चूल्हा सही काम कर रहा है ना? अब तो कोई परेशानी नहीं? साधना जी ने चाय नाश्ते के बाद बेटी से पूछा। हाँ मम्मी, ठीक है, और वहाँ पर माइक्रोवेव नहीं है जो खाना झटपट गर्म हो जाए। बार बार गर्मी में खड़े होकर ही सब काम करने पड़ते हैं। रिया बोली। बेटा, इस माइक्रोवेव को भी गाड़ी में रखवा लो। रिया जिस दिन वापस जा रही थी उस दिन साधना जी बाहर से आई और ऑटो रिक्शा में माइक्रोवेव उतारते हुए बोली। पर मम्मी, ये आपने क्यों खरीदा? माइक्रोवेव देखकर बोली। कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ रहने आई हो, कोई उपहार तो देना ही था, तो ये ही सही, साधना जी बोली। और रिया इस बार भी खुशी खुशी वापस चली गई। साधना, मुझे लगता है तुम्हें माइक्रोवेव नहीं लाना चाहिए था। साधना के पति श्रीकांत बोले। अरे, अपनी इकलौती बेटी को ऐसे कैसे परेशान होने दे सकती हैं? मैं छोटी सी चीज़ के लिए, साधना जी ने कहा और अंदर चली गई। बेटा, दिवाली आ रही है, सबके उपहार तो हमने खरीद लिए, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, साधना जी ने बेटी से फ़ोन पर कहा। वो मम्मी, यहाँ फ्रिज छोटा है और पुराना भी, अगर हो सके तो। प्रिया ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। चलो बेटा, मिलते हैं दिवाली पर। साधना जी ने यह फ़ोन काट दिया। दिवाली डबल डोज फ्रिज लेकर साधना जी और श्रीकांत जी बेटी के घर पहुंच गए थे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और रिया अपने घर में कुछ न कुछ चीज़ की कमी का रोना रोती और साधना जी तुरंत वो चीज़ उपलब्ध कर देती। श्रीकांत जी पत्नी को बहुत समझाते पर वो बेटी के मामले में उनकी एक नहीं सुनती। आज रिया की शादी की दूसरी सालगिरह है। साधना जी और श्रीकांत जी बेटी के ससुराल जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि रिया वहां आ गई। मम्मी पापा, पुलकित को एक गाड़ी खरीदनी है जो 10 लाख की है। उनके पास 5 लाख तो है। क्या 5 लाख आप दे सकते हो? हम जल्दी ही पैसे लौटा देंगे, रिया बोली। पर बेटा, गाड़ी तो हमने दी तुम्हारी शादी में, फिर अब दूसरी क्यों? श्रीकांत जी बोले। पापा, वो तो सस्ती वाली है, पुलकित को लेटेस्ट मॉडल लेना है, रिया चमकती हुई बोली। लेकिन बेटा, इतनी रकम का इंतजाम तो मुश्किल है। 40,500 की बात होती तो अगल बात थी, तो अब तुम्हारे पापा भी बीट रिटायर हो गए हैं, साधना जी बोली। रिया नाराज होकर घर से चली गई। उससे लगा उसके मम्मी पापा पैसा देना नहीं चाह रहे हैं। पापा को रिटायरमेंट का पैसा तो मिलना होगा, जबकि वो नहीं जानती थी रिटायरमेंट के पैसा उसकी शादी के कर्ज में ही चले गए हैं। रिया बेटा, तुम वापस क्यों आ गई? वो सब ठीक तो है?
2 दिन बाद बेटी को दरवाजे पर देख साधना जी चौंक पड़ी। वो मम्मी पुलकित नाराज हैं, बोलते हैं गाड़ी में तुम भी तो घूमो ही, आधे पैसे का जुगाड़ मैंने कर लिया, आधे पैसा तुम नहीं ला सकती क्या अपने माँ बाप से? वैसे तो वो तुम्हारी सहूलियत को हर चीज़ देते थे, आज मैंने बोला तो नखरे दिखा रहे हैं। अपने घर जाओ और पैसे लेकर लौटना। रिया ने रोते हुए सारी बात बताई। बेटा, ये तो दामाद जी ने बहुत गलत किया। 10-20 हज़ार की चीज़ और 50 हज़ार में ज़मीन आसमान का अंतर है। साधना जी तनिक रोष में बोली। पर मम्मी, वो बाद में लौटा देंगे ना, आप प्लीज़ अभी दे दो पैसे। रिया बोली। बेटा, पैसे हैं कहाँ, सब तो तुम्हारी शादी के कर्ज चुकाने में ख़त्म हो गया। हम 2 खुद अपना गुजारा पेंशन से कर रहे हैं। मैं अभी दामाद जी से बात करती हूँ। इस बार में श्रीकांत जी वहाँ आकर बोले और दामाद को फ़ोन लगाया और उसने उठाया नहीं। कई बार कोशिश करने पर भी फ़ोन नहीं उठाया। पापा को नाराज़ हैं, अगर पैसे नहीं मिले तो वो मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। प्रिया रोते हुए बोली। साधना जी और श्रीकांत जी ने बेटी का दिलासा दिया और शाम को बेटी को लेकर उसके ससुराल पहुँचे, पर वहाँ लाता था। प्रिया के साथ तो बेटे के पास गांव गई हुई थी और पुलकित ऑफिस के काम से दूसरे शहर गया था। घर वापस आकर लिया अपने कमरे में जाकर रोने लगी, क्योंकि पुलकित ने उसे शहर से बाहर जाने का नहीं बताया था और अब वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। काफ़ी दिन बीत गए पर पुलकित ने उसे फ़ोन नहीं किया। उसे ऐसा लग रहा था वो अकेली है, उसका कोई नहीं है, क्योंकि पति ने पैसे के लिए उसकी सुध नहीं ली और उसे लगता था माँ बाप पैसा देना नहीं चाहते। साधना, ये सब तुम्हारा किया धरा है। मैं तुम्हें पहले ही कहता था, यूँ हर बार बेटी की मदद करना ठीक नहीं। तुम्हारे बार बार बेटी को ज़रूरत का सामान देने से बेटी और दामाद जी को ये लगने लगा है हम कैसे भी करके उन्हें पैसे देंगे, कि आज जो तुम्हारी बेटी यूँ घर बैठी है उसमें गलती तुम्हारी ही है। क्या हो जाता अगर वो साधारण चूने इस्तेमाल करती, छोटा फ्रिज इस्तेमाल करती या बाकी चीज़ों ना इस्तेमाल करती? श्रीकांत जी पत्नी से गुस्से में बोले। सही कहा आपने, मुझे लगा था मैं अपनी इकलौती बेटी की मदद कर रही हूँ, पर नहीं जानती थी मैं तो उसे पंगु बना रही हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, पर अब इसे किसी तरह सुधारी है। साधना जी दुखी होकर बोली। चलते हैं, कल समधन जी से बात करते हैं, वह जरूर समझाएंगी पुलकित को। श्रीकांत जी बोले। अगले दिन सुबह ही बोरिया को लेकर पुलकित के भाई के घर चले। वहाँ रिया के साथ से बात हुई। उन्हें नहीं पता था कि रिया को कुल कितने मायके भेज दिया। हालांकि उन्होंने भी साधना जी और श्रीकांत जी से कहा कि आज जो उसने वही कहीं ना कहीं वो दोनों जिम्मेवार हैं। बेटी की शादी की है तो तुझे थोड़ा खुद भी संघर्ष करने दीजिए। ज़रूरी नहीं जो पीहर में हो वही ससुराल में भी हो। फिर उन्होंने तुरंत पुलकित को फ़ोन करके आने को कहा। शाम तक पुलकित आया और माँ की डांट पड़ने पर उसने अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रिया को साथ ले गया। साधना जी और श्रीकांत जी अपनी समधन का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे थे। उनकी समझदारी ने बेटी का घर फिर से बना